हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, BRO ग्रीफ में जो MSW के अंतर्गत है जो आपकी कुक और उसके साथ साथ आपकी है जो मेस वेटर और उसके साथ जो आपकी मेसन और ब्लैक स्मिथ की जो वैकेंसीज आपकी आई हुई है और उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या रहने वाली है, यानी कि किस पोस्ट के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, उसके बारे में है जो इस वीडियो में है जो आपको विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी कि आपको है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्राप्त हो जाएगा। और इससे पहले एक वीडियो हम बनाकर आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं कि कैटेगरी वाइज है जो आपकी वैकेंसी डिटेल क्या रहने वाली है, यानी कि किस पोस्ट की किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी आपकी रहने वाली है, उसका वीडियो भी आपको है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है जो प्रोवाइड आपको करवा दिया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको है जो विस्तार पूर्वक क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी है जो प्राप्त प्रदान है जो करने वाले हैं। हम आपको लेकर चलते हैं सीधा सीधा इसके है जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका रहने वाला होता है उसके पेज नंबर, जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर है जो आपको 23 पर लेके चलते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है, यहाँ पर लिखा आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर 1 आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर पोस्ट का नाम आपको दिखाई देने वाला है जो कि MSW कुक की आपकी रहने वाली है। और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आपके पास मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास 10वीं पास आपके पास होनी चाहिए। 10वीं पास के बाद इतने भी जो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, इनके सामने आपके पास क्या है, शुड लिखा हुआ है। शुड का मतलब होता है कि चाहिए, कि ये भी आपके पास होने चाहिए, या फिर आप जब भी आप इसके लिए जाओगे तो आपके पास ये चीज़ें आपके पास करनी आनी चाहिए आपको। सबसे पहले तो आपको क्या है, शुड क्वालिफाई इन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जो आपका कुक की पोस्ट के लिए आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा उसमें आप क्या होने चाहिए, प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपके यहाँ क्वालिफाई होने चाहिए, आप उसमें आप निपुण होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 3 पर दिखाई देने वाला क्वालिफाई फिजिकली टेस्ट, यानी कि फिजिकली टेस्ट जो आपका होगा इस पोस्ट के लिए, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन के अनुसार जो लिया जाएगा, उसमें आप क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए, क्वालिफाई होने चाहिए। फिजिकली टेस्ट क्या होगा, छोटा मोटी भाग दौड़ इसमें करवाई जाएगी, यानी कि छोटी मोटी जैसे 100 मीटर दौड़ा लिया या फिर थोड़ी कूद काद करवा ली, ये चीज़ें आपकी हैं जो करवाई जाएगी। इसके बाद आपका है पॉइंट नंबर 4 जो कि आपको यहाँ पर शुड मीट फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी कि फिजिकली फिट आप होने चाहिए और मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, BRO की गाइडलाइन के अनुसार आपका ओके होना चाहिए, यानी कि आपका मेडिकली आप क्या होने चाहिए, फिट होने चाहिए, और फिजिकली भी आप क्या होने चाहिए, फिट होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, इन चीज़ों में आप हैं जो पार कर जाओगे। इससे पहले आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास आपकी होनी चाहिए, यानी कि कुल मिला के बोला जाए तो कुक की पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10वीं की क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और ये आपके साथ ऑटोमेटिकली आपके पास हो जाएंगी। जब आप हट्टे कट्टे नौजवान हैं तो सारी चीज़ें आप ये ऑटोमेटिकली पार है जो कर जाएंगे। तो ये पोस्ट जो कुक के लिए थी हमने आपको है जो बता दिया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, जो कि आपका यहाँ पर दिखाई देने वाला है। और ये MSW मैसोन को हम बोलते हैं राज मिस्त्री, भी इसको है जो बोला जाता है राज मिस्त्री, जिसको यानी कि खाती बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि चिनाई का काम करता है, राज मिस्त्री भी इसको है जो बोला जाता है। तो सबसे पहले तो आपके पास क्या होनी चाहिए, इसके लिए 10वीं पास आप होने चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 पर आपको दिखाई देने वाला है प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या फिर ब्रिक्स, यानी कि ईंट मेसन फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि ITI की तरफ से एक है जो ईंट बनाने का, यानी कि ईंट राज मिस्त्री का एक ITI का सर्टिफिकेट होता है, ये भी आपके पास हो सकता है, जो कि आपका है जो नेशनल काउंसिल ट्रेनिंग इन द वोकेशनल ट्रेड एंड स्टेट काउंसिल, यानी कि NCVT या फिर SCVT के तहत है जो आपका
ब्रिक्स यानी कि आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कुल मिला के, जो कि आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मैसन ITI राजमिस्त्री का ITI बोल सकते हैं, या फिर ब्रिक्स मतलब ईंट बनाने का जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो कि ITI की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाता है वो भी आपके पास हो सकता है। यानी कि ये आपकी पहली कंडीशन सबसे पहले ज़रूरी होगी। इसके साथ साथ आपके पास ये हो सकता है और इसमें से आपके साथ साथ ये भी आप इसका हो सकता है। इन दोनों में से आपके पास क्या है, एक होना चाहिए, जो कि पॉइंट नंबर 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। इनके बीच में और आया है, या तो ये हो या फिर ये हो। ये क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका पास्ड सर्टिफिकेट क्लास सेकंड फॉर राजमिस्त्री मैसन के बारे में बोल रहे हैं हम। राजमिस्त्री एज लेड डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन क्वालिफिकेशंस रेगुलेशंस फॉर सोल्जर्स फ्रॉम ऑफिस ऑफ द। ये तो आपका जो डिफेंस लाइन में आपका जो कैंडिडेट होगा कहीं जॉब वगैरह, उन्हीं के पास ये मिलने वाला, लेकिन आम नागरिक के पास ये जो है मिल सकता है, ये मिलना है जो मुश्किल हो जाता है। तो ये आपके पास है और ये पास है, तो आप इसके लिए क्या है क्वालिफाई हो जाते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 आपको पास आ जाता है, जो कि शुड के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है, शुड लिखा हुआ है इसके पास। शुड क्वालिफाई इन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जो भी इसका टेस्ट वगैरह लिया जाएगा उसमें आप पास होने चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, जो इसमें भी आपके पास शुड शब्द लिखा हुआ है। क्वालिफाई फिजिकली टेस्ट, जो भी हो फिजिकली टेस्ट वगैरह लिया जाएगा उसमें आप पास होने चाहिए। इसके साथ साथ जो इसके बाद आपका पॉइंट यहाँ पर दिखाई देने वाला जो कि 4, इसके साथ भी क्या है शुड लिखा हुआ है। आप फिजिकली और मेडिकली क्या होने चाहिए, फिट होने चाहिए। यानी कि आपका 3rd 4 और 5th है, ये तो आपके शुड के साथ हैं जो शब्द आपके रहने वाले हैं। ये तो आप पार कर ही जाओगे जब आप हट्टे कट्टे नौजवान है। तो मुख्य चीज़ जो आपकी रहने वाली है वो आपकी है जो राजमिस्त्री के लिए आपकी है, जो सबसे पहले आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं के बाद ITI की तरफ से आपका जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या फिर ईंट बनाने का, ईंट राजमिस्त्री का जो एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो ITI की तरफ से, जो कि NCVT या SCVT की ट्रेड के तहत है जो बनता है आपका, वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करोगे। वरना सिंपल 10वीं पर आप इसको अप्लाई ना करें तो आपको बेहतर रहेगा। तो ये हमने बता दिया आपको MS मैसन यानी कि राजमिस्त्री के बारे में। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका जो अगली पोस्ट आपकी रहने वाली है, वो पॉइंट नंबर 3 आपको दिखाई देने वाला, जो कि MSW ब्लैक स्मिथ बोलते हैं इसको। लोहार है जो हिंदी में बोला जाता है, इसको आप लोहार बोलोगे, जो कि आपका लोहे का काम करने वाला होता है। तो सबसे पहले आपके पास इसके क्या होनी चाहिए, 10वीं की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 भी आपके पास होना चाहिए। प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्या, ब्लैक स्मिथ और फोर्ग टेक्नोलॉजी या फिर हीट ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, या फिर आपके पास सीट मेटल वर्कर सर्टिफिकेट हो सकता है फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यानी कि आपके पास 10वीं के साथ साथ एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपका ब्लैक स्मिथ का हो सकता है डायरेक्टली, यानी कि लोहार का सर्टिफिकेट आपका हो सकता है, जो कि ITI की NCVT या फिर SCVT की ट्रेड के साथ हो। या फिर आपके पास क्या होता है, फोर्ग टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर आपके पास होता है हीट ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर आपके पास सीट मेटल वर्कर सर्टिफिकेट आपके पास है जो हो सकता है। यानी कि आपके पास चॉइस है कि 10वीं के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। 10वीं तो आपके पास होनी चाहिए, इसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो वो आपका है ब्लैक स्मिथ का हो सकता है 1 नंबर पर, या फिर आपके पास वो 2 नंबर पर क्या हो सकता है, फोर्ग टेक्नोलॉजी का हो सकता है, या फिर तीसरे नंबर पर आपके पास क्या हो सकता है, वो हीट ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का हो सकता है, या फिर चौथे नंबर पर आपके पास क्या हो सकता है, वो सीट मेटल वर्कर सर्टिफिकेट आपके पास होता है। इन चारों में से कोई भी सर्टिफिकेट 10वीं के साथ आपके पास ITI की तरफ से बना हुआ NCVT या SCVT की ट्रेड का है, तो आप इसके लिए क्या है क्वालिफाई है जो माने जाएंगे। या फिर इसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 के बीच में आपको यहाँ पर और लिखा है, या तो ये चीज़ हो या फिर ये चीज़ हो। तो ये है जो आम नागरिकों के पास मिलना मुश्किल है, क्योंकि डिफेंस कैंडिडेट जो आपके रहने वाले होते हैं, जो डिफेंस में जिन्होंने काम किया है या जिन्होंने पढ़ाई वगैरह की है, उनके पास ये हो सकता है। तो आम नागरिकों के पास ये होना संभव है। इसके बाद के जो पॉइंट आपके रहने वाले हैं वो आपके शुड के साथ हैं। ये तो आपके ऑटोमेटिकली क्वालिफाई आप कर जाओगे, जब हट्टे कट्टे नौजवान हो तो आप टेस्ट भी क्लियर कर जाओगे, फिजिकली टेस्ट भी
क्लियर कर जाओगे और आपका फिजिकली और मेडिकल जो स्टैंडर्ड होता है वो भी आपका है जो 100% है जो क्वालिफाई आप कर जाओगे। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3 यानी कि ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार की पोस्ट के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं जो कि आपका रहने वाला है, यहाँ पर आपको दिखाई देने लग गया होगा स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियरली कि आपका है जो तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आपका है जो MSW मैस वेटर आपका रहने वाला है। मैस वेटर आप समझ ही गए होंगे, जो मैस होते हैं, भोजनालय होते हैं, वहाँ पर जो वेटरिंग का काम करते हैं उसकी पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसके लिए आप सभी क्वालिफाई कर जाओगे क्योंकि सभी के पास क्या है 10वीं पास। तो सबके पास आपके पास क्या होनी चाहिए 10वीं के साथ साथ आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर कर जाओगे, यानी कि मैस वेटर का काम करवा के देख लिया जाएगा। फिजिकली टेस्ट जो छोटा मोटा होता वो हो जाएगा और उसके साथ फिजिकली और मेंटली आप मेडिकली आप क्या हो जाओगे, फिट हो जाओगे। तो इसके लिए सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने चारों की चारों पोस्टों के लिए आपकी है जो क्वालिफिकेशन है बिल्कुल डिटेल के साथ हमने बता दी है, जो कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन में इन्होंने दे रखा वो हमने आपको क्लियर कर दिया है। यानी कि पॉइंट जो आपकी 1 नंबर पर पोस्ट है कुक, उसके लिए आप सिंपल 10वीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 पर जो वेटर की है उसके लिए आपके पास 10वीं होनी चाहिए। और इसके साथ जो आपकी है जो मेसन यानी कि राजमिस्त्री और इसके साथ साथ ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, इनके लिए आपके पास क्या है ITI की तरफ से बना हुआ NCVT या SCVT की आपके पास है ट्रेड से सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और हमने आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने साझा जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।